यहाँ पे काफ़ी मैंने जो लोकल बने हुए मिथ्स होती हैं, कहानियाँ बनी हुई हैं कि अलग-अलग सुपरनैचुरल क्रीचर जो गैब की दुनिया है उसके बारे में है। तो एरिया तो बहुत ज़्यादा है, क्रीचर्स भी अलग-अलग हैं, उनकी रीजन के हिसाब से स्टोरी अलग होती है। तो सबसे पहले हम बेसिक मुझे लगता है बात करनी चाहिए कि ये अनसीन क्यों है? जो भी क्रीचर है ये अनसीन क्यों होता है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। यार देखो, हमारी सीन होने की डेफिनेशन क्या है, या सीन करने की डेफिनेशन जिसको हम विजुअली परसीव कर सकते हैं। किस चीज से? आंखों से। तो हम नंबर वन, हम ऐसी लिमिटेड बीइंग है जिसके पास एक टूल है, इससे हम को देखते हैं तो उसको हम कहते हैं ये दिख रहा है, सीन है। अच्छा, वो दिख रहा क्या होता है? लाइट होती है, ऑब्जेक्ट पे लगती है, रिफ्लेक्ट होती है, या वो खुद इमिट कर रहा होता है। आंखों पे आंखों के जो रिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेंगे। बेसिकली मैं अगर आपको देख रहा हूँ तो खुर्रम एक फॉर्म है, जो लाइट की जो फोटॉन्स है उसकी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, कि इस शेप में, इस पैटर्न में खुर्रम के फोटॉन्स मुझे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो मैं परसीव कर रहा हूँ खुर्रम सामने बैठा हूँ। यही है। आप मुझे देख नहीं रहा, मैं परसीव कर रहा हूँ, ये मुझे मेरा माइंड समझ रहा है इस तरह, बिकॉज उसको इतने लाइट के सिग्नल्स आ रहे हैं, फोटोनिक सिग्नल्स आ रहे हैं। वो फोटोनिक सिग्नल कहाँ है? रेटिना पे स्ट्राइक कर रहे हैं और बैक ऑफ द ब्रेन पे जो एक पिच डार्क जगह है, वहां पे एक इमेज क्रिएट हो रही है, या वो पिच डार्क जगह जितनी लाइट हो जाती है, जैसे टेलीविजन के अंदर होता है, जितने पिक्सेल्स लाइट होते हैं वो पे स्क्रीन पे आपको नजर आता है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली मैंने टेलीविजन का यहीं से लिया है। तो ये हमारी देखने की डेफिनेशन है। अब इस देखने की डेफिनेशन में जो चीज भी नहीं आएगी वो क्या कहलाएगी? अनसीन। तो ये तो एक माइंड में हम क्लियर रखें। अब सवाल ये कि हमारी आंखें कितने टाइप की लाइट को देख सकती हैं, परसीव कर सकती हैं या रिसीव कर सकती हैं, उनके रिसेप्टर्स हैं हमारे पास। एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है उसके हिसाब से, विजिबल लाइट। विजिबल स्पेक्ट्रम एक साइंस में कहलाता है। उस स्पेक्ट्रम की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है कुछ मेगाहर्ट्ज के ऊपर, वो हमारी आंखें उस फ्रीक्वेंसी के फोटोनिक जो पार्टिकल हैं वो परसीव कर सकती। उस स्पेक्ट्रम में अगर हम उससे हम राइट जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, जो भी हम समझते हैं डायरेक्शनल उसको, तो हम अनविजिबिलिटी की तरफ या इनविजिबिलिटी की तरफ चले जाते हैं, या अनसीन की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए रिलीजियसली कहा जाता है, या जनरली जो आम इंसान है ना, उसको तो ये इतने डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो वो कहता है गैब की दुनिया, अनसीन वर्ल्ड, और उसमें फला फला एंटिटीज है। अच्छा, दूसरी बात, जब हमें यही नहीं पता कि इस हमारे इस टूल के कैपेसिटी के बाहर क्या है, तो हम इस टूल की कैपेसिटी में रहते हुए ही उसकी डेफिनेशन बनाते हैं जो हम समझ सकते हैं। तो आप लोगों ने अलग अलग फॉर्म्स बनाई हुई हैं, जिन्नात हैं, फरिश्ते हैं, ये ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं। ये सब मैं किसी को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं कंप्लीटली एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता इसको। ना और एक्सेप्ट की तो बात हो ना, कोई प्रूफ दिखाएं कि ये दिखा है। ये तो अब ये बात हो गई, बात कोई प्रूफ भी नहीं दे पा रहा और बोलने हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। जिस बात को प्रूफ के बगैर पेश किया जा रहा है उसको प्रूफ के बगैर डिस्कार्ड भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा ये कि अब ये एक अभाव है, हमेशा से एक डाउट है, हमेशा से एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, कि कुछ लोग क्लेम करते हैं कि अनसीन में ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं, कुछ लोग क्लेम करते हैं ऐसी नहीं होती। जैसे जो लॉजिकल साइंटिफिक माइंड के लोग हैं वो डिस्प्रूव करते हैं। जो ज्यादा फेथ ड्रिवन होते हैं, बिलीव जो मान लेते हैं बस, वो ज्यादा बिलीव कर लेते हैं, तो देखा तो उन्होंने नहीं है। अच्छा, तो डिस्क्रिप्शन कैसे बताने? बस अजम्पशन। चुड़ैल के पैर टेढ़े होते हैं, उसके हाथ में उंगलियां पता नहीं कितनी होती हैं। एक रूल बताता हूँ आपको, उससे ये सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। ये बात अच्छा आपने पॉइंट रेज किया कि हमारे सोसाइटी में, खास कर इंडो पार्क में, लोग बड़ा बोलते हैं कि ये ऐसे हैं, अनसीन वर्ल्ड में एंटिटीज ऐसी होती है, ऐसी होती है। मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ, बड़ी रियलिटी बताता हूँ। इंसान का जो ब्रेन है वो डिजाइन है और वो बिहेव इस तरह करता है, और ये बात डाउटफुल नहीं, एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट्स है और स्टडी है, कि जब इंसान को एक लिमिटेड नॉलेज दी जाए ना, और उसके पास उसकी नॉलेज के अंदर से, उस मालूमात के अंदर से गैप्स हो, मिसिंग कंटेंट हो, तो दिमाग जो है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कंटेंट बनाना शुरू कर देगा। तो जैसे हमने कहा कि अनसीन वर्ल्ड है, हमने देखा नहीं, हमारे पास परसेप्शंस हैं, ऑब्जर्वेशन है या डाउट्स है, तो माइंड ने क्या करना शुरू किया, उसके बीच में गैप्स फिल करना शुरू किया। अब ये जो सारी मिथ्स और ये सारी कहानियां आएंगी ना, ये सब वहीं से जनरेट होके आएंगी, कि उल्टे पाँव होना, सीधे पाँव होना। अच्छा, दूसरा इसका प्रूफ मैं आपको दूं। लेकिन सर ये भी नहीं क्लेम कर रहे थे आप, तो बोले ना बीच में गैप हो तो हम कंजेक्चर बना लेंगे, अच्छा ये है तो शायद ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। वो तो पूरी डिस्क्रिप्शन बता देंगे, मैं इसको वगैरह जानता हूँ, उसके साथ ये वाकया हुआ है। अच्छा, उसकी उन्होंने एंटिटीज के साथ इंटरेक्ट किया बकायदा। उसकी भी वजह है
कि जब कोई स्टैब्लिश्ड चीज इस तरह की जिसको माइंड ने गैप फिल करके बनाया, ऐसी इनकम्प्लीट नॉलेज जिसको माइंड ने कंप्लीट कर दिया, तो जब वो कंप्लीट हो गई बज़ाहिर, अब मैंने आपको सुनाई, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सुनाई कि मेरे माइंड ने मुझे कन्विंस कर दिया कि फॉरम ये ऐसी एंटिटीज ऐसे होती है। आपने सुना, आप क्योंकि मुझे एक अथॉरिटी समझते हैं, मुझ पर डिपेंडेंट है, मुझ पर रिलाय करते हैं, या मुझे एज अ ट्रस्टेड सोर्स समझते हैं, तो आप उसको 101% बिलीव कर लेंगे और फिर आप वो आगे तक पहुंचाएंगे। नाउ टाइम बहुत बड़ी चीज है और टाइम बहुत है, ये दुनिया अरबों साल से बनेगी और इंसान लाखों साल से है, तो वो लाखों साल बहुत होता है इस तरह की कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश फैक्ट बनने में या एक रियलिटी बनने में। तो अब वो आगे चलते 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 लोग बिलीव करना शुरू किया, उसको डिटेलिंग निकालना शुरू कर देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो अनसीन वर्ल्ड है ना, ये स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं, हम उसको इस तरह समझते हैं कि अब हमें पता चल गया कि एवरीथिंग इज एनर्जी, कि ये भी एनर्जीज नहीं है ना। और हमें और भी रूल्स पता चले साइंस के जरिए कि एनर्जीज जो होती हैं वो फॉर्म ले सकती हैं, उनकी खुद की कोई फॉर्म नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, याद रखिएगा अनसीन वर्ल्ड के बारे में। जितनी भी अनसीन एंटिटीज हैं वो एनर्जी फॉर्म में, एनर्जी की कैफियत में, फॉर्म तो नहीं कहूंगा मैं, एनर्जी की स्टेट में। और एनर्जी जब बिहेव करती है, ऑसिलेट करती है, इधर उधर मूव करती है, तो वो फॉर्म लेती है। अगर वो एक ही जगह स्टैग्नेंट है तो वो फॉर्म नहीं लेती, वो अपनी हमारे परसेप्शन से बाहर हो जाती है। तो इन फरिश्ते जिन्नात वगैरह की ये एनर्जी है, और जब ये बिहेव करते हैं तो फॉर्म लेते हैं। अच्छा, जब फॉर्म लेके हमें जिस फॉर्म में नजर आ गए, क्योंकि हम कम अकल हैं, हम लिमिटेड बीइंग हैं, तो हमने क्या कहा, जिस फॉर्म में जिस इंसान ने देखी बोला ये ऐसे ही होता है। हेंस वो जो कहानियां आप सुन बता लेकिन रहे ये किस फॉर्म में है फिर, मतलब कौन सी एनर्जी है फिर ये? हैं। अब एनर्जी स्पेक्ट्रम खुद एक बहुत बड़ी चीज है। जिस स्पेक्ट्रम पे हम बिलोंग करते हैं, या जब जिस कैफियत में हम लोग हैं, इंसान, ह्यूमंस, ये बहुत ही लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम मैटर कहते हैं। अच्छा, कैसे पता चले? मैं एक क्यों कह रहा हूँ कि हर चीज एनर्जी है और हम लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे पास जो स्पेक्ट्रम के ऊपर जो एनर्जी को जज करने का टूल है ना, वो क्या है? वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन। यही हमारे पास दो तीन चीजें जो इंसानों को समझ में आई है कि कोई भी चीज, कोई एटम कितनी तेजी से ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है और रेजोनेट करता है, किस फ्रीक्वेंसी में कर रहा है, जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी का चार्ट है, हम उसको कैच करते हैं। जो मैटर के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन और जो हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी की एटम्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन में बहुत फर्क होता है। और इसको फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, हमारे पास कुछ बेसिक टूल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, वो एनर्जी मैग्नेटिक, एनर्जी के मैग्नेटिक की रेंज है ना पूरी जी। तो वो कहाँ पे फॉल करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन पे ही वो कहाँ पे फॉल करेंगे ये जिन और फरिश्ते? देखिए, क्योंकि वो मैटर में नहीं है तो वो ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, हाईली ऑसिलेट कर रहा है, कॉमन सेंस। और क्योंकि वो हमें विजिबल इसलिए नहीं है कि हमारी आईज जो है उनकी ऑसिलेशन को, उनकी वाइब्रेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकती। अगर विजिबल उसको इतनी तेज वाइब्रेट करूंगे तो आपकी आंखों से ओझल होना शुरू हो जाएगी। विजिबल स्पेक्ट्रम से बाहर है नहीं वो। जी, उनके विजिबल स्पेक्ट्रम एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही डिटेक्ट कर सकता है, सर्टेन लेवल ऑफ ऑसिलेशन को ही डिटेक्ट कर सकता है। तो ये किस में है फिर? ये उससे ऊपर है, हमारी डिटेक्शन रेंज से ऊपर है, तभी हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं है। अच्छा, फिर हमने कुछ तरक्की की है, आप नेट पे सर्च कर लें, जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हो, कायरन फोटोग्राफी, KIRIN। कायरन फोटोग्राफी एक ऐसा मेथड ऑफ डिटेक्शन है जो कि इंसान की ऑरा को, इन अदर वर्ड उसकी मैग्नेटिक फील्ड, जो रेडिएशन वो एमिट कर रहा है, जो हीट एमिट कर रहा है, जो एनर्जी एमिट कर रहा है, ऑसिलेट करके उसको डिटेक्ट कर पाती हैं। और अब तो नाइट विजन कैमराज आ गए जो कि हीट डिटेक्शन कैमराज होते हैं, वो भी एक इसी तरह की फॉर्म है। तो बेसिकली वो हीट डिटेक्शन कैमरा क्या कर रहे होते हैं, आपकी वाइब्रेशन से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह आपकी वाइब्रेशन से जो एनर्जी फील्ड जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो भी डिटेक्ट की जा सकती है किसी हद तक। उनकी क्यों नहीं फील्ड नजर आती कभी? क्योंकि उनकी ऑसिलेशन इतनी ज्यादा है कि हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है और हमारी आईज कैपेबल नहीं है कि उस वाइब्रेशन, मैं एक और चीज बताता चलूं, जितनी ज्यादा वाइब्रेशन तेज होती जाती है, जितनी ऑसिलेशन ज्यादा तेज होती जाती है, उतना ज्यादा जो है वो एनर्जी का जो एमिशन का लेवल होता है वो बहुत फाइन होता जाता है। इमेजिन कीजिए ऐसी लेजर जो इतनी फाइन है कि आंखों से डिटेक्ट नहीं हो सकती, और इतनी तेज है लाइट बीम उसकी कि वो फास्टर देन लाइट या लाइट के बराबर स्पीड है, हमारी नेकेड आई डिटेक्ट थोड़ी करेगी। मिसाल के तौर पे आपकी आंखों के सामने से एक स्पीड ऑफ लाइट से कोई पार्टिकल गुजर जाए, विल यू बी एबल टू कैच इट? नहीं। बस
यही एनर्जी का कानून है। तो लेकिन ये कहाँ पे फॉलो करेंगे? ये यूनिवर्स की का पार्ट है, जिस तरह हम पार्ट है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। मतलब सम विजिबल से ऊपर जाते थे, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेस। अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, बीटा, अब ये फ्रीक्वेंसी की अलग अलग हमने टाइप जो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इंफ्रारेड। तो आपने ये उल्टा नहीं हो गया? आपने पहले से जूम कर लिया कि एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं और वो आउटसाइड फॉल करती होंगी। मैं ये भी नहीं क्लेम कर सकता कि एंटिटी एग्जिस्ट करती हैं और वो आउटसाइड फॉल करती हैं। मैं ये कहूँगा हमारी लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक हम ये अब तक ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यू शुड ऑलवेज कीप आवर माइंड ओपन, हमारा माइंड हमें खुला रखना चाहिए। अच्छा, ये बात को यहाँ खत्म करूंगा कि लोग ये इंप्रेशन लेते हैं कि हम ज़्यादा साइंटिफिक बात कर रहे हैं। तो हम साइंटिफिक, ऐसा नहीं कि हम साइंस के बिलीवर हैं, हम रिलीजन को डिफाई कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। रिलीजन ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी एंटिटीज के बारे में डायरेक्ट और शॉर्टकट में ऐसी बताई जो हम रिसर्च करने जाते हैं तो हमें शायद हज़ारों साल लग जाते हैं। ये रिलीजन का कमाल है। और बहुत सारी चीज़ें जो रिलीजन को प्रैक्टिस करते करते जो हमने मिसकंसीव कर ली थी हमारी गलती से, वो साइंस ने आके हमें क्लियर कर दूं। तो ऐसी एंटिटीज साइंटिफिकली भी समझ में आती हैं और रिलीजियसली तो हमें बताया गया है। तो आपको अगर इन चीज़ों को बेहतर समझना है तो अपना रिलीजियस और साइंटिफिक दोनों साइड का माइंड ओपन रखें तो आप बेहतर समझ सकेंगे। Free audio post-production by alphonic.com